गाइस वेलकम टू एजुसेविल। तो आज एक नया टॉपिक हमारा जो है खरपतवार के आज हम एमसीक्यू करेंगे और इसमें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या होता है कैसा होता है। तो आपको गाइस अगर फॉरेस्ट निकालना है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एजुसेविल, और उसके बाद जो घंटा उसको जोर से फेंक के दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं अपडेट करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो बिना बकवास के चलो स्टार्ट करते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में नागफनी के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। तो गाइस मैं आपको बता दूं, उस जो कीट का नाम है वो है कैक्टोब्लास्टिस। तो कैक्टोब्लास्टिस जो कीट था वो हमारे जो नागफनी जो बहुत ज़्यादा होती है, खासकर जो हमारे जो पश्चिमी एरिया जहाँ पे नागफनी बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ के लिए एक बार मुसीबत बन गया था, इसलिए वहाँ के फसल के लिए हमने इस कीट का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि फेलेरिस माइनर किस फसल में अधिक उगता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है गेहूं। गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनर खरपतवार सबसे अधिक उगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पराक्वाट का व्यावसायिक नाम है। पराक्वाट का व्यावसायिक नाम क्या है? तो आप याद रखिए पराक्वाट का व्यावसायिक नाम है ग्रामेक्सोन। ठीक है, तो पराक्वाट का व्यावसायिक नाम क्या है? ग्रामेक्सोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिनोक्लोबा क्रसगिली एक प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक्टिनोक्लोबा क्रसगिली एक खरपतवार का नाम है ना। मैं जितने भी मैंने जो क्वेश्चन दिए फिर से आपको बता दूं, मैं ये सब पूछे गए क्वेश्चन है जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम में, मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो आपको डेफिनेटली ये चीज रट लेनी है भाई, उसके बाद ही आपको फॉरेस्ट निकालना। और अगर आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा। अगर आपको वाकई यार इसको फॉरेस्ट निकालना है ना, वो पूरा वीडियो देखिएगा भाई। 2-3 मिनट वीडियो के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आपको फॉरेस्ट रेंजर या एसीएफ बनना है तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है धान का। ठीक है, तो धान में जो एक खरपतवार की वैरायटी है एक्टिनोक्लोबा क्रसगिली, वो उसमें उग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान में अगर मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मतलब खासकर जो बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के प्रमुख खरपतवार कौन कौन सी होती है, तो आप उसको याद रख लिए है कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो एक सामा एक खरपतवार तो होती है धान की। दूसरा है कोदो, जो हम खाते हैं ना वो खरपतवार है कोदो, जो डायबिटीज के लिए खाते हैं। उसके बाद है आपका मोथा, जंगली धान, बानरा, सफेद मुर्ग, कनकवा, ये धान के प्रमुख खरपतवार होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान में खरपतवार की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भाई धान है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उगता है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो भाई पूरा खा जाओ इस क्वेश्चन को, कि हमेशा मुंह में चिपका होना चाहिए आपके। तो आप इसको याद रखना बहुत अच्छे से कि धान के खरपतवार को रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा स्टाम F34 जो है उसका प्रयोग किया जाता है धान के खरपतवार को रोकने के लिए, स्टाम F34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की खड़ी फसल में गेहूं साग के नियंत्रण के लिए लाभकारी है क्या? वो आपको मैं बता दूं, उसमें आइसोप्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काष्ठी खरपतवार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीएमआर में 2 बार पूछ चुका है ये। इंपॉर्टेंट आपको उसको याद रखना है कि दूब कैसी खरपतवार है? काष्ठी खरपतवार, पहली बात। ठीक है, तो इसका आंसर दूब होगा। दूब क्या है? एक काष्ठी खरपतवार है। पहले मैं आपको बता दूं कि काष्ठी खरपतवार होते क्या हैं। तो याद रखिए ऐसे खरपतवार के जिनके तने सख्त होते हैं, विशेष रूप से ये बहुवर्षीय जो झाड़ियाँ और जंगली पेड़ इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप बोलो काष्ठी खरपतवार में क्या क्या आता है, तो आप याद रखिए कांस, लटजीरा, दूब। कांस, लटजीरा और दूब, ये अब क्या होते हैं? हमारे काष्ठी खरपतवार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरपतवार नाशकों का प्रीमरजेंस, या जिसको बोलते हैं अंकुरण से पूर्व जो डालते हैं, जो कौन कौन से खरपतवार, वो कब डालते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा कि बुआई के, इसका जो हमारा आंसर होगा, यहाँ 9th क्वेश्चन याद रखिए। ठीक है, बुआई के 1 हफ्ते बाद डालते हैं। ठीक है, बुआई के कब डालते हैं? 1 हफ्ते बाद, मतलब जिसमें अंकुरण होता है
तो खरपतवार जो नाशी अपन जो यूज़ करें तो कब डाल, जैसे अपन जब सपोज अगर अपन मंडे को बुआई किए तो अपन नेक्स्ट मंडे को खरपतवार डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित खरपतवार कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है हमारा गेहूं के साथ मोथा, इसको बोलते हैं हम संबंधित खरपतवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा है 2,4-D। जैसे मैं आपको पहले बता चुका, 2,4-D एक क्या हुआ खरपतवार को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको आपकी जुबान में ये भी होना चाहिए 2,4-D, ठीक है। मैं उसको थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वर्णात्मक संस्पर्श खरपतनाशी होता क्या है। होता क्या है कि खरपतनाशियों के संपर्क में जो पौधा या खरपतवार आता है वही प्रभावित होता है, जैसे प्रोपेनिल हो गया, डाइक्वाट हो गया, पैराक्वाट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण क्या है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण क्या है, तो आप याद रखिएगा इसमें इसका आंसर होगा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण, तो कम चौड़ी पत्ते वाले, ठीक है। इसका आंसर होगा कम चौड़ी पत्ते वाले। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलत टाइप हो गया, उसका आप याद रखिए कम चौड़ी पत्ते वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार होते हैं कैसे, मतलब खरपतवार क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक हानि खरपतवार से किस मौसम में पहुंचती, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खरीफ में, खरीफ वर्ष में सबसे अधिक खरपतवार होता है। फसलों में बिन बुलाए मेहमान होते हैं, तो आपको पता है खरपतवार टॉपिक पढ़ो, डेफिनेटली खरपतवार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जीवन चक्र के आधार पे खरपतवार सभी प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका वो एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं, द्विवर्षीय, मतलब सभी होंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो बता देता हूँ कि जीवन चक्र के आधार पे खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया है, एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार कि ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन एक चक्र एक साल में पूरा करते हैं, वो हमारा एक वर्षीय खरपतवार, ठीक है। द्विवर्षीय खरपतवार किसको बोलते हैं कि जो 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सत्यानाशी होते हैं, प्याजी, ये 2 खरपतवार हैं जो 2 वर्ष तक लगे रहते हैं जीवन चक्र पूरा करते हैं। बहुवर्षीय इस वर्ग में वे खरपतवार आते हैं जो एक बार उगकर कई वर्ष तक फलते फूलते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इसको याद करना है आपको, कांस, लटजीरा, हिरनखुरी और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट झरबेरी। ये ऐसा कि एक बार बॉस आपकी खेती में लग गई तो ये खा डालती पूरी, इसको लगातार फलती फूलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खरपतवार फसलों की अपेक्षा निम्न परिस्थितियों को भी सहन कर लेते हैं, तो हमारा इसका आंसर होगा सभी, रोग को भी और कीटों के अतिक्रमण को भी खरपतवार सह डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार के बीजों के उगने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 25 से 40 वर्ष बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अंकुरण शीघ्र होता है, वही डेफिनेटली खरपतवार सबसे अधिक अंकुरण होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि जैसे खेतों में फसलें जैसे सब्जी, फल फूल और अन्न वाली फसलें, दाल वाली फसलें, शर्करा वाली फसलें, ये आदि की अपेक्षा जितनी फसलें होती हैं सबसे अधिक अंकुरण, सबसे जल्दी अंकुरण आपका खरपतवार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामा घास खरपतवार किसमें उगता है, याद रखिएगा, ये भी आईसीएमआर का फेवरेट क्वेश्चन है, जो भी आईसीएमआर में आएगा वो हमारे एसीएफ में आएगा, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, पीएससी सेंट्रल लेवल का एग्जाम पूछता है, तो आपको याद रखना है सामा घास खरपतवार किस में उगता है, तो ये आपको रखना खरीफ में, और खरीफ में ही सबसे ज़्यादा खरपतवार फलता फूलता है, सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान भी खरीफ में ही होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यांत्रिक उपाय भी खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं, तो क्या क्या होगा, जो यांत्रिक मतलब जो हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन कौन सा मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो भू परिष्करण, मल्चिंग, जलाना, मतलब सभी अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि यांत्रिक विधि से खरपतवार को हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मेथड है, जो इंपॉर्टेंट मेथड आपको बता दें, तो आग लगाकर, हाथ से उखाड़ कर, खरपतवार को काटना,
मल्चिंग का प्रयोग करना, बाढ़ द्वारा रोकथाम और जुताई कर देना। तो ये सब क्या है, खरपतवार को नष्ट करने की यांत्रिक विधियाँ। ठीक है, अब खरपतवार की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय है क्या, हमारा सड़ी खाद का प्रयोग। सड़ी खाद का प्रयोग करते हैं, उनका अंकुरण जल्दी नहीं हो पाता और खरपतवार लगती नहीं है। तो ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है वो क्या करेगा, मिक्स क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि सीएमओ में आप देख सकते हैं कि लॉ वाले पोर्शन में बहुत कम दिया था, जो पूछा था बहुत अच्छा पूछा था इसमें, बट इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है और केवल वही क्वेश्चन पढ़ना है जो बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं केवल वही क्वेश्चन को लिया हूँ, तो आपको जिसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो याद रखना आपको इसमें सड़ी खाद का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार निम्न में से किस कारण लाभदायक भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खरपतवार का सबसे पहला प्रयोग चारा, हरी खाद के लिए और भूमि कटाव, ये तीनों होता है। ठीक है, खरपतवार का इसका यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खरपतवार को 2,4-D का 1 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव नष्ट करता है। तो इसका आंसर है, जो भी अगर अपन 2,4-D का आप सबसे पहले आपको दिमाग में लाएंगे 2,4-D होता है क्या है भाई, क्या होता है, खरपतवार नाशी होता है, केमिकल होता है। और इसको यूज़ करेंगे तो अपन कोई सा भी फसल यूज़ करें, है ना, तो इसमें ये किसको कौन कौन से खरपतवार को, जवासा, कृष्णनील, पत्थरचटा, सबको नष्ट करता है। ठीक है, ये उसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोभी वर्षी फसलों में 1,000 लीटर जल में कौन सा शाकनाशी मिलाकर छिड़काव किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 1 किलोग्राम बेसिलिन। ये भी एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, गोभी जो गोभी वर्षी, सपोज जिस हम बागवानी कृषि करते हैं तो उसमें बेसिलिन का उपयोग हम जरूर करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से सिमेजिन का प्रयोग कब करना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारा बुआई के पहले। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, मक्का में जो हम खरपतवार नाशी यूज़ करते हैं वो है सिमेजिन, और सिमेजिन का भी यूज़ करते हैं बुआई के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से शाकनाशी में शामिल होते हैं। तो शाकनाशी में शामिल होते हैं कार्बनिक पदार्थ भी और अकार्बनिक पदार्थ भी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि खरपतवार नाशी को जो अगर हम रासायनिक वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम 2 टाइप का वर्गीकरण करते हैं, एक अकार्बनिक वाले, एक कार्बनिक वाले। ठीक है, अकार्बनिक में क्या जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, कार्बनिक में क्या, जैसे पेट्रोलियम तेल, फिनोल, फिनॉक्सी होगी, ये सब चीज़। ओके, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,4-D है। देखिए बार बार ये आ रहा है तो उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2,4-D क्या है, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, नेक्स्ट, गेहूं के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए गेहूं, धान, इसका प्रमुख खरपतवार नाशी आपको याद होना, दिमाग में चिपका होना चाहिए। तो याद रखिएगा आइसोप्रोट्रियोन। ठीक है, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कैसे नष्ट कर सकते हैं हम, 2,4-D द्वारा। देखिए 2,4-D बार बार आ रहा है। ठीक है, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे, आपका जबलपुर, एमपी में। ये पूछ सकता है कहाँ पे, जबलपुर, एमपी में खरपतवार नाशी का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं लासो। तो याद रखिएगा सोयाबीन किसके लिए में कौन सा खरपतवार नाशी, लासो। ठीक है, गेहूं के लिए कौन सा, आइसोप्रोट्रियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक संपर्क खरपतवार नाशी है। वो है हमारा ग्रेमोजोन। ग्रेमोजोन एक संपर्क खरपतवार नाशी होता है। वीड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको मैं बता दूं कि वीड शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो था जेथ्रो टूल। ये जेसरो टूल है, वो जेथ्रो टूल है। ये साइंटिस्ट थे जिसने प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये अगर पूछ सकते हो इसमें पूछ देगा, अगर थोड़ा सा वन लाइनर में पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो मुख्यतः उगता है, कब उगता है, वो उगता है जायद में। तो याद रखिएगा मोस्टली गर्मी के समय ये उगता है, आर्जीमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगो ग्रामा बाइको लोराटा के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी एक खरपतवार का
एक टाइप है। तो आप याद रखिएगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये एक केमिकल है, खरपतवार नाशी है, याद रखिएगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये आपका जो राजस्थान में हुआ था ACF ऑप्शनल में, वो उसको एक्सप्लेन करने बोला था, तो उसको आप याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बीजपत्री खरपतवार है, एक बीज खरपतवार क्या है? कांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का मुख्य खरपतवार क्या होता है, या फिर तंबाकू का मुख्य खरपतवार क्या है? गाइस आपको उसको याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो है ओरोबैंकी, इसका जो खरपतवार होता है ओरोबैंकी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि देखिए तंबाकू की फसल का जो प्रमुख खरपतवार ओरोबैंकी होता है, जिसको अपन वहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसको अपन टोकरा बोलते हैं, जो एक परजीवी पौधा होता है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए, इसका एक नाम होता है टोकरा। ये क्या, एक परजीवी जैसे हमारे बिल की तरह होता है। और इस खरपतवार का जो रंग है बोलोगे हल्का पीला, हल्का बैगनी टाइप का सा कुछ होता है। और जिन क्षेत्रों में कई वर्षों तक लगातार तंबाकू उगाया जाता है, उन क्षेत्रों में ये खरपतवार सबसे अधिक फैलता है। अगर आपने यहाँ पे उगा दिया तो वहाँ पे ये टोकरा लगना चालू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटाना कैमरा वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसको आपको याद रखना है जरायन का, ये देखिए हमारा ऑप्शन जरायन का, ठीक है। भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? भाई अगर आप एग्रीकल्चर में खरपतवार पढ़े हो, अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हो ना भाई, तो 99% आपकी एक मेहनत, तो 1% एक मेहनत। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सेटाइवा, ये कैनाबिस सेटाइवा, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। जंगली गाजर एक खरपतवार है, जंगली गाजर एक क्या है? द्विवर्षीय खरपतवार है। मतलब जंगली गाजर जहाँ लगती है उसका जो एक फसल चक्र होता है पूरा, वो 2 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनोपोडियम मुरेल वैज्ञानिक नाम है, वो है हमारा किसका? खरबथुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल्ली डंडा एक मुख्य खरपतवार है। देखिए बहुत प्यारा नाम है और ये पूछता है, ठीक है। तो जो गुल्ली डंडा जो खरपतवार है वो गेहूं का, गेहूं में गुल्ली डंडा खरपतवार उगता है। और याद रखिएगा कि गेहूं की जो फसल है उसमें खरपतवार कौन सा? आइसोप्रोटेरॉन, बार बार बोल रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जान लीजिए। जो गेहूं का जो मुख्य खरपतवार होता है वो होता है गुल्ली डंडा, या फिर इसको अपन अगर इसका वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो वो है फ्लोरिस माइनर, या फिर इसको गेहूं का मामा भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा उटपटांग है, इसको याद रखिएगा। फ्लोरिस माइनस या फिर गेहूं का पूछ सकते हैं, गेहूं का मामा कौन से खरपतवार को बोलते हैं? ऑप्शन में आएगा आपका गुल्ली डंडा या आपका आएगा कि फ्लोरिस माइनर, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और जो कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, इसको आपको गेहूं में खरपतवार कौन कौन से लगते हैं आपको याद करना चाहिए। जैसे बथुआ हो गया, कृष्णनील हो गया, चटरी मटरी हो गया, गेगला हो गया, मुनमुना हो गया, ठीक है, सैजी हो गया। ये सब जो खरपतवार जो गेहूं में लगते हैं, और लेकिन सबका एक दवाई है वो आइसोप्रोटेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्रा अर्बेंसिस वैज्ञानिक नाम है किसका? लहसुआ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायूरॉन, नोरिया, मोन्यूरॉन आदि शाकनाशियों के किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर हमारा यूरियाज के ग्रुप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजी किस मौसम का खरपतवार है? तो ये है रबी का। इसमें आपको और याद रखना, सबसे ज़्यादा फसल कब खराब होती है? खरीफ में। सबसे ज़्यादा खरपतवार कब लगता है? कौन से मौसम में? खरीफ में। इन प्याजी किस मौसम का खरपतवार है? रबी का। तो यहाँ पे गाइस हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे वो कंप्लीट होता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है और इसको बार बार देखो यार, ठीक है। तो आप फिर से वही पुरानी बात, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो करें। एजुसिविल मैं पूरा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का टॉपिक लेके आने वाला हूँ। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, अगर फॉरेस्ट टॉके निकालना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखने चाहिए।